हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं और आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है शक्ति जैन और ये भारतीय प्लेयर है। इनके अंक 2171। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। लाइव मैच है, ऑनलाइन टाइम बाउंडेड मैच है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 वाले पॉन को उठा के 3 पोजिशन रख दिया है। इन्होंने भी तुरंत अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजिशन रखा है। तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, उन्हें मोटिवेट करना कि वो चेस खेलें, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये बात पक्की है। कॉग्निटिव एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेमोरी सब कुछ बढ़ता है। और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई पैसे चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की उन्हें ज़रूरत है। इसके अलावा उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूँगा। वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो हम मैच की बात करते हैं। उसके बाद ये इनिशियल मूव है दोस्तों, तो मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है क्वीन को ट्रैप करने का। तो अगर इन्होंने F6 पोजीशन पर अपना क्वीन रखा तो मैं इनको क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। तो क्या ये F6 पोजीशन पर अपना क्वीन रखेंगे, ये मुझे देखना है, या अपना G8 वाला नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखेंगे। तो ओके, तो इन्होंने नाइट तो मूव किया है, लेकिन B8 वाला। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अगर इनका क्वीन ट्रैप करना है तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। कोई बात नहीं, मैं B2 से अपना पॉन उठाकर B4 पोजीशन में रख दूँगा। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अब देखिए, तो इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर नहीं रखा है, तो अभी भी मैं वेट करूँगा क्या ये क्वीन F6 पोजीशन में रखेंगे। तो मैंने H2 वाला पॉन उठाकर H3 पोजीशन में रख दिया है। तो आप सोच रहे हो भाई मैं लाइव ऑनलाइन खेलकर कैसे मैच खेलना सिखा सकता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल चेस खेलना सिखाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो खुद ही ब्लैक से खेलेंगे और खुद ही वाइट से खेलेंगे। मतलब अपोनेंट भी खुद ही होते हैं, सेल्फ भी खुद ही होते हैं। दोनों तरफ से जब वो खुद खेलते हैं तो उनके सारे मूव फिक्स होते हैं। ऊपर से वो लोग ये भी बोलते हैं कि आप ये मूव सीख लीजिए, चेस खेलना सीख जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि मूव देखने से आपको सिर्फ आइडिया मिल सकता है, खेलना नहीं। खेलना तो आप प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूल्स और मूव पता होने चाहिए। तो मैं लाइव इसलिए खेलता हूँ दोस्तों, जो अपोनेंट होता है, ज़रूरी तो नहीं कि भाई मैं अपोनेंट से हमेशा होशियार रहूँगा। अपोनेंट भी तो मुझसे होशियार हो सकता है। तो वो अपने मूव चलेगा, पल पल में अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा मुझे ट्रैप करने के लिए। तो उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कैसे स्ट्रेटजी बदली जाती है, कैसे अपोनेंट मुझे ट्रैप करेगा या मैं अपोनेंट को ट्रैप करूँगा। तो दोनों कंडीशन में आपको न्यू मूव और न्यू स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगे, और कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, जिससे आपको सीखने में आसानी रहे और स्ट्रेटजी बनाने में भी। तो मैंने अपना बिशप C1 पोजीशन उठा के B2 पोजीशन में रख दिया है। उसका एक रीज़न है कि मुझे लग रहा है ये अपने G8 वाले नाइट को मूव करेंगे, क्योंकि ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, वही मैं आपको बोल रहा था कि ये जो मैच है ये अनप्रिडिक्टेबल है, इनके मूव, क्योंकि ये लाइव अपोनेंट है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रख लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपने F1 वाले बिशप को उठाकर G2 पोजीशन में रखूँगा, और D2 वाले। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने मूव दूसरा चला है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रखूँगा, तो इसके बाद ये अपना क्वीन उठाकर F6 पोजीशन पर रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि ये देखिए, मैं वही आपको बता रहा था। तो मैं अपना नाइट इस पोजीशन पर रख लूँगा, इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि इनके अंक हैं 2171। तो अंक तो बढ़िया हैं। तो मैंने ये मूव सोच लिया था कि ये ऐसा कर सकते हैं, इसलिए। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने देखिए, पहले तो मैं इनके ब्लैक बिशप को मार सकता हूँ, लेकिन अपना नाइट उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इस नाइट को E4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जिससे कि इनका क्वीन यहाँ सेट है। बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया है। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन में रखूँगा, मैंने रख लिया है। तो अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्वीन ये कहाँ रखेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया है। देखिए, इनका मैं बिशप मारने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अब इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे ये क्वीन बचाएंगे मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा। लेकिन अभी कैसे, ये मुझे सोचना है। अभी कैसे मार सकता हूँ ये मुझे सोचना है। मैच खतरनाक है थोड़ा।
तो उन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा पहले। तो इन्होंने चेक दिया है, तो चेक में कहाँ से बचूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, चेक मैं अपने नाइट से इस चेक को बच जाता हूँ, क्योंकि मैं कैंसलिंग करने का ऑप्शन अभी छोड़ना नहीं चाहता। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, इन्होंने अपना क्वीन उठाकर E6 पोजीशन रखा है, तो थोड़ी सी थिंकिंग कर लेते हैं। मैं अपने एक काम करूँगा और H3 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मेरा जो पॉन है G5 वाला ये सेफ रहे। उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर अगर H3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या मैंने मूव गलत चल दिया है? यस, मैंने मूव गलत चल दिया है, क्योंकि H3 पोजीशन पर नहीं, इनके पास ऑप्शन है, इन्होंने मूव चल दिया है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है, एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई अपने E3 वाले पॉन को उठाकर अगर मैं E4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या इनका क्वीन फंसने वाला है? यस, इनके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और वो है C4 वाला। और जैसे ये C4 पोजीशन पर अपने क्वीन को रखेंगे, मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो देखिए, तो अल्टीमेटली इन्होंने अपना लॉस तो कर लिया है, क्वीन फंसा लिया है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि क्वीन तो इनका मरने ही वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये C4 पोजीशन पर क्वीन रखेंगे, जैसे ही C4 पर रखेंगे मैं अपना D2 वाला पॉन उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनका क्वीन मारा जाएगा। और मज़े की बात यह है कि ये मेरी कोई चीज़ नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो इस समय इनके पास मूव है, उन्हें अपना क्वीन E6 पोजीशन पर रख लेना चाहिए, जिससे कि मेरे वाइट बिशप को वो मार सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्वीन उन्होंने अपना ट्रैप करवा लिया है, और इसके लिए मैंने कोई भी अलग से या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, मैंने सारे सिंपल मूव ही चले। तो यही मैं आपको बोलना चाहता था कि चेस खेलना बहुत ही आसान है, बस आपको ओपोनेंट के मूव देखने हैं, उसके बाद ही मूव चलने हैं। तो इन्होंने मेरा बिशप मारा है, तो पहले तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, सबसे ज़रूरी मूव है। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा बिशप मार सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए, इन्होंने एक और गलती की, मेरा जो नाइट है F2 वाला, इसको इन्होंने नहीं देखा, तो मैं डायरेक्ट इनके बिशप को मार सकता हूँ। तो मैच बढ़िया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मेरे नाइट को नहीं देखा और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो बढ़िया मैच। तो मुझे सोचना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को मैं E2 पोजीशन पर रखूँगा, और E2 पोजीशन पर रखने के बाद कौन सा मूव चलना है, ठीक है, मैं अपने क्वीन को G2 पोजीशन पर रखूँगा। पहले E2 पर रखूँगा, फिर G2 पर रखूँगा, और अपने नाइट को जो कि है G4 पोजीशन पर, इसको उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। लेकिन 16 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक मूव नहीं चलाया, तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे इतनी जल्दी। इन्होंने अपने हथियार गिरा दिए। तो बढ़िया खिलाड़ी थे, लेकिन इनको प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि क्वीन मरना ही गेम का अंत नहीं होता है, आपको लास्ट तक खेलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस क्लास सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो उनसे कोई फीस चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अब एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव, जैसे गेंद पास एंड, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, या फिर स्क्वायर क्रोनोमेक्लेचर, क्वीन और किंग की सही पोजीशन, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ आपको आ जाएगा। उसके बाद मैं एक आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हो, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। और दोस्तों देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए चेस जब खेलते हैं तो अपोनेंट अपने मूव चलता है, आप अपने मूव चलते हैं, तो पल पल पर स्ट्रेटजी बदलती जाती है, तो आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और ये तो आप जानते होंगे, जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसका डेवलपमेंट तो होना ही है। तो जब ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, तो मान लीजिए जब कठिन परिस्थितियों में लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आप फंसे होंगे, तो भी आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और आपको उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेगा।
तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ, वैसे तो मेरी मूव और कोई स्ट्रेटजी थी ही नहीं, अपोनेंट ने जो मूव चले उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मूव चले। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।